बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें इस गिवन एरे को हम सॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट को रीकैप कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इंसर्शन सॉर्ट के दौरान हम गिवन डेटा को सॉर्टेड और अनसॉर्टेड रीजन में डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर हम अनसॉर्टेड रीजन से एलिमेंट्स एक एक करके सॉर्टेड रीजन में उनकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करते हैं। तो इस एल्गोरिथम को आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे पिछले लेक्चर की तरह फोर कलर्स की स्कीम इस्तेमाल करेंगे। हम अनसॉर्टेड एरे को येलो कलर से जबकि सॉर्टेड एरे को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कोई कंपैरिजन अनसॉर्टेड पार्ट में करेंगे तो उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सॉर्टेड पार्ट में किसी कंपैरिजन को हम विद द हेल्प ऑफ रेड कलर रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा गिवन एरे। शुरू में इसमें हमने कोई रीजन नहीं बनाए हैं, तमाम एलिमेंट्स येलो कलर के हैं। और स्टार्ट करते हैं हम इस 10 से, और 10 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और 10 को फिर हम सॉर्टेड रीजन में शिफ्ट कर देते हैं। इसके लिए हमने 10 को ग्रीन कलर में चेंज कर दिया है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो स्टिल येलो कलर के अंदर हैं। अब जो अनसॉर्टेड पार्ट जिसमें तमाम एलिमेंट्स येलो कलर में आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट 4 है, इसको हम पिक करते हैं और अब हम इस 4 को इस सॉर्टेड रीजन में इसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करेंगे। सॉर्टेड रीजन में इस वक्त एक ही एलिमेंट 10 है, तो हम सबसे पहले इस 4 को इस 10 के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते वक्त हम इन दोनों को ब्लू कलर कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 10 से लेस देन है, इसलिए हमें 4 को 10 से स्वैप करना होगा। तो 4 को 10 से स्वैप करते हैं और 4 10 की जगह और 10 4 की जगह पे प्लेस हो गया है। तो यहाँ हमने अनसॉर्टेड रीजन से एक एलिमेंट सॉर्टेड रीजन में उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस कर दिया है। अब अनसॉर्टेड रीजन में जो नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, हम इस 5 को पिक करते हैं और इसको जो इसके साथ एडजेसेंट एलिमेंट है सॉर्टेड रीजन में 10, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर कोड। यहाँ पे आप देखें कि 5 10 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों को स्वैप करना होगा। हम इन दोनों को स्वैप करते हैं, 5 10 की जगह 10 5 की जगह पे आ गया है। अब इस 5 को सॉर्टेड पार्ट में जो इससे पहले एलिमेंट हैं उनसे भी हमें कंपेयर करना होगा। इस वक्त सिर्फ एक ही एलिमेंट 4 है, तो 4 से आप देखें कि 5 4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 4 और 5 को स्वैप नहीं करना होगा। तो हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट है वो इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो हम दोबारा से अनसॉर्टेड पार्ट पे आते हैं। अब हम 8 को पिक करते हैं और इस 8 को सॉर्टेड एरे में जो एडजेसेंट एलिमेंट 10 है उससे कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन को हम विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि 8 लेस देन 10 है, तो हमें यहाँ पे 10 और 8 को स्वैप करना होगा। स्वैप के बाद 8 10 से पहले आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि 5 और 8 ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये है कि 8 इस वक्त सॉर्टेड रीजन में अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है। तो अब हम अनसॉर्टेड रीजन में जो नेक्स्ट एलिमेंट 6 है, इसको हम पिक करते हैं और इस 6 को जो एडजेसेंट एलिमेंट 10 है उससे हम कंपेयर करते हैं। इसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कोड से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि 6 लेस देन 10 है, तो हम 6 और 10 को स्वैप करते हैं। 10 6 की जगह पे और 6 10 की जगह पे आ गया है। 6 हमने सॉर्टेड रीजन में एंटर तो कर दिया है, लेकिन अभी हमने 6 को इस रीजन में इसकी करेक्ट पोजीशन पर मूव करना है। यहाँ हम देखते हैं कि 8 और 6 ये दोनों इस वक्त करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड कलर। और अब हम इस 8 और 6 को स्वैप करते हैं। स्वैपिंग के बाद 8 6 की पोजीशन पर और 6 8 की पोजीशन पर मूव हो जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि 5 6 जो है ये करेक्ट ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 इस सॉर्टेड रीजन में अपनी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस हो चुका है। अब हम मूव होते हैं 9 की तरफ, जो कि
इस अनसॉर्टेड एरे का नेक्स्ट एलिमेंट है और इसे हम कंपेयर करते हैं इसके साथ जो एडजेसेंट एलिमेंट है सॉर्टेड एरे का 10। इस कंपैरिजन को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि 9 इज लेस देन 10, तो हमें यहाँ पे इन दोनों को एक्सचेंज करना होगा। 9 10 को स्वैप करके 10 से पहले आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि 8 और 9 ये करेक्ट ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये है कि 9 इस सॉर्टेड अरे में अपनी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस हो चुका है। अब हम इस 2 को पिक करते हैं। ये 2 इस अनसॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट है। इसे हम सॉर्टेड एरे के साथ जो एडिशन एलिमेंट 10 है उससे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन को हमने 1 सेकेंड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि 10 2 से ग्रेटर है इसलिए हम इन्हें फिर स्वैप करेंगे और 2 10 से पहले प्लेस हो जाएगा। अब हमने इस 2 को इस सॉर्टेड रीजन में इसकी करेक्ट पोजीशन पर मूव करना है। ये काम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर 9 और 2 अनसॉर्टेड हैं, तो इस चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ रेड कलर रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम 2 और 9 को स्वैप करते हैं। स्वैपिंग के बाद 2 9 से पहले मूव हो चुका है। अब यहाँ 8 और 2 अनसॉर्टेड हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेड कलर। और अब हम 2 और 8 को स्वैप करते हैं। स्वैपिंग के बाद 2 8 से पहले आ जाता है। आगे 6 2 भी अनसॉर्टेड हैं, तो हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड कलर। और अब हम 2 को 6 के साथ स्वैप करते हैं। स्वैपिंग के बाद 2 6 से पहले आ गया है। और यहाँ अब 5 और 2 अनसॉर्टेड हैं। इस चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ रेड कलर रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को 5 से हम अब स्वैप करेंगे। स्वैपिंग के बाद 2 5 से पहले आ गया है। और अब यहाँ पे 4 2 भी अनसॉर्टेड हैं, तो इस चीज़ को हम अगेन रेड कलर से फाइनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब हम 2 को 4 से स्वैप करते हैं। स्वैपिंग के बाद 2 सबसे पहले लिस्ट में आ जाएगा। और अब ये 2 इस लिस्ट में अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। अब क्योंकि इस लिस्ट में अनसॉर्टेड रीजन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट कंप्लीटली सॉर्ट हो गई है। उम्मीद है कि ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। आज के होमवर्क में आपने इस दी गई लिस्ट को इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपने शो करना है। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।